हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम के पहले आचार्य लगता है। अब आचार्य से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े ज्ञानी हैं ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। मैं बच्चों पुस्तक इसलिए रख लेता हूं कि कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक ना हुआ हो। बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, छपरा। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। इसीलिए बच्चों उनके नाम के पहले आचार्य लगा है। इसीलिए उनके नाम के पहले आचार्य लगा है। ये इतनी भाषाओं के जानकार, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, इन सबके साहित्य के बारे में जानकारी और साथ ही साथ इनका इतिहास क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, बहुत गहराई तक, बहुत ही गहराई तक और बहुत ही बड़े स्तर पर, अगाध मतलब कि एकदम बहुत ही ज्यादा स्तर तक का पांडित्य यानी कि विद्वानता, ज्ञान है इनको। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। यह अपनी व्यापकता को, अपनी ज्ञान की गहराई को, उसके बोध को, विद्वानता को साहित्य में कुछ इस प्रकार रखते हैं जैसे प्रयागराज संगम गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसी प्रकार इनकी जो रचना हमारे सामने आती है, एक ऐसा संसार हमारे सामने रखते हैं जो विचारों की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंधन की शास्त्रीयता का संगम होता है। मतलब हर चीज इनके रचना में देखने को मिलता है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर दिखते हैं, तुलसी दिखते हैं, रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। एक साथ उनकी रचना में कबीर भी झलकने लग जाते हैं, तुलसीदास जी झलकने लग जाते हैं, रविंद्रनाथ जी झलकने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतने बढ़िया ढंग से रचना लिखते ही हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मानना है कि ये जो हमारी भारत की संस्कृति है, ये किसी एक जाति का देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधन अंशों के लवण नीर संयोग से विकसित हुए। अनेकों प्रकार की जातियां यहाँ समय समय पर आई है और उनके संयोग से ही एक हमारी संस्कृति बनी है। अलग अलग, सबकी एक अलग अलग संस्कृति बनी है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश है, जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, अपनी अपनी सभ्यता, अपनी अपनी संस्कृति को मान्य देते हैं और उससे भारत की पूरी भारतीय संस्कृति सुशोभित हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचना जो है वो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटस, विचार प्रवाह, आलोक पर, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, ये निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा उपन्यास है जो कि सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सब आलोचना है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया, ये ग्रंथ संपादन इन्होंने किया है। विश्व भारती जो कि शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया है। तो पत्रिका अगर आपसे पूछा जाए तो कहिएगा विश्व भारती जो कि शांति निकेतन पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ये इनकी रचनाएं हैं। ये सब निबंध संग्रह है, तो कोई उपन्यास है, तो कोई आलोचना साहित्य इतिहास है। इतनी सारी रचनाएं उनकी लिखी हुई है, इतनी सारी रचनाएं। अशोक का फूल तो हम लोग पढ़े भी हैं। प्यारे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आलोक पर्व जो इनकी रचना है, मैंने यहां पे आपको बताया, आलोक पर्व ये एक रचना, मैं इसको अलग कलर दे रहा हूं, आलोक पर्व जो कि निबंध संग्रह था।
और आलोक पर्व पर इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जब भी कोई व्यक्ति साहित्य की दुनिया में बहुत अच्छा करता है, बहुत ही उत्तम करता है, साहित्य को एक अलग पहचान दिलाता है, एक नई रचना जोड़ता है उसके अंदर, तो उसको तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। उसमें एक पुरस्कार आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आलोक पर्व जो रचना है इनकी, इस रचना के कारण द्विवेदी जी को, या फिर इस रचना को कहिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिला है। द्विवेदी जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया, एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि भी मिली है इनको डी लिट की उपाधि भी मिली है, डी लिट की उपाधि। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे हैं। 1979 में आखिरकार उनका निधन हो जाता है। 1907 में उनका जन्म, 1979 में निधन। कुल 72 साल का उनका जीवन काल, जिसमें इतनी सारी उपलब्धियां उनको मिल गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस निबंध में, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक निबंध है प्यारे बच्चों। और इस निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा को दिखाया है। बार बार काटे जाने वाले नाखून बढ़ जाता है, और इस नाखून के बहाने वो हमारी सभ्यता और संस्कृति की पूरी विकास गाथा को बताया कि जब हम आदि मानव से थे और आज तक वो पूरा जो विकास हुआ, उनको उन्होंने बताने की कोशिश किया है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। एक तरफ नाखूनों का बढ़ना हमारी पाश्विक वृत्ति को बताता है, आदि मानव वाली सभ्यता को बताता है। जब हम आदि मानव थे तो नाखून उस समय हमारे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, इसके यह हमारे लिए बहुत जरूरी था उस समय। दूसरी तरफ जब हम इसे बार बार काटते हैं, सजाते हैं, कोई नेल पॉलिश लगाता है, कोई इसको बड़े अच्छे से पॉलिश करता है, कोई बड़ा देखरेख करता है, कोई साफ सफाई रखता है, अलंकृत करता है, सजाता है, सुंदर बनाता है, ये मनुष्य के सौंदर्य बोध का, सुंदरता के बोध का और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करते हैं कि यह हमारी संस्कृति भी है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। लेखक नाखून के बहाने एकदम हंसते खेलते हुए शैली में मानव की सत्यता का जो दिशा दिखाया है, जो दर्शन दिया है, वो बहुत ही सार्थक रहा। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ये जो निबंध है, सबसे पहली बात क्या आप लोग समझिएगा, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक निबंध है। और इस निबंध को पढ़ने से हमें सुंदरता का बोध होगा, सौंदर्य का, अलंकृत वाला, जो हमारी एक सभ्यता रही है। उसके बाद हमारा इतिहास कहां से कहां तक चला आया, प्राचीन समय में हम नाखूनों का क्या महत्व कर रखते थे, आज क्या है, और हमारा जो संस्कृति है, आत्मगौरव, ये सारी चीजों को एक साथ हमारे अंदर ये जो भाव जगाने का काम होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के माध्यम से होता है। प्यारे बच्चों, ये अब हमारा चैप्टर, तो लेखक का परिचय तो हम लोगों ने कर लिया है। गर्ल्स लोगों की ही बात कर रहे हैं, कभी कभी तो लड़के भी करने लग जाते हैं कुछ कुछ, जो सिर्फ इस वाली उंगली, सिर्फ इस वाले अंगुली, कनिष्ठ वाली अंगुली में
नाखून बढ़ा लेंगे, नेल पॉलिश कर लेंगे, उसमें अलग अलग डिजाइन भी कर लेते हैं आजकल। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है। अपने आप में ये एक सिर्फ सवाल मात्र है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके सामने क्वेश्चन मार्क है। ऐसा लग रहा है ना बच्चों की, ऐसा लग रहा है कि इसके सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। पढ़ते हैं यहां, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक लिखते हैं कि बच्चे जो है कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। ऐसा सवाल कर देंगे कि आदमी चकरा जाता है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता मतलब कम ज्ञान वाले पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ सोच ही नहीं सका। सही में ये तो बड़ा अजीब सवाल है। अल्पज्ञ के मतलब कम ज्ञान, अल्प ज्ञान। पिता अपने बच्चों के सामने ज्यादा ज्ञान वाला नहीं बनता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, बड़ा दया वाला जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं आदमी के, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा भी करते हैं कि नाखून बढ़ा लिया है, लवारिस हो गया है, लोफर हो गया है, लफुआ बन गया है। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। ये अभागा है, बढ़ता जाता है, काट दिया जाएगा, फिर निर्लज की तरफ फिर बढ़ जाता है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड भी स्वीकार कर लेंगे। मतलब नाखून काट भी दो, वो कुछ चुपचाप स्वीकार कर ले कि हाँ भैया काट दो। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छुटते ही सेंध पर हाजिर। फिर कुछ दिन बाद छोड़ो, 3-4 दिन के बाद फिर बढ़ जाते हैं एकदम निर्लज की तरह, अपराधी की तरह। आखिर ये इतने बेहाया क्यों है, इतने बेशर्म, और इतने बेहाया मतलब बेशर्म होता है, इतने बेशर्म क्यों है ये कि काटो फिर भी बढ़ जाते हैं। लेखक यहां पर देखिए कितना अच्छा मनोरंजक चीजों को जोड़ा है। ये मनोरंजक तरीका है उनको जोड़ने का, मनोरंजक तरीका है। तो कहते हैं कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। बिल्कुल सही बात। हमारा विकास कैसे हुआ आप सब लोग जानते हैं। जब हम लोग जंगली थे, जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष के जैसा था, उस वक्त उसे नाखून की जरूरत भी थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। देखिए हमारे पास दांत भी था उस समय, लेकिन पहले नाखून का स्थान था, नाखून के बाद ही दांत का स्थान था। नाखून हमारे लिए अस्त्र का काम करता है। हमारी जीवन रक्षा के लिए उस समय नाखून बहुत जरूरी था। जब हम जंगलों में रहते थे, इधर उधर भटकते थे, शिकार करना पड़ता था, कोई जानवरों से लड़ना भिड़ना पड़ता था, यह हमारी रक्षा करता था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। उन समय जब हम बनमानुष की तरह जीवन जी रहे थे, तब जब जंगलों में रहना होता था तो प्रतिद्वंदियों से भिड़ना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, तमाम चीजें हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। बिल्कुल। बाद में जो है आदमी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलते गया तो वो बाहरी चीजों को उपयोग में लाने लगा, पत्थर का सहारा लेने लगा, हड्डियों का अस्त्र बनाने लग गया है, बाहरी वस्तुओं का सहारा लेने लगा, पत्थर के ढेले, पेड़ की डाले, इन सब को काम में ला करके अपने आप की सुरक्षा और अपना काम करने लग गया। हड्डी के भी हथियार बनाए गए, और उन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत अगर किसी का था, और तो सबसे प्राचीन, सबसे ऐतिहासिक, देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। आप लोग अगर थोड़ा बहुत रामायण महाभारत, रामायण वगैरह जानते होंगे, महाभारत थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर आपको इन चीजों से जुड़ाव होगा तो आपने दधीची मुनि का नाम जरूर सुना होगा।
मनुष्य और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने धातु के हथियार बनाए। धातु समझ रहे हो, लोहा के हथियार बना, तांबा का बना, तमाम धातुओं का इस्तेमाल करके हथियार बनाए गए। जिनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। देवताओं के जो राजा थे उन लोगों को भी मनुष्य से सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि इनके पास लोहे के धातुओं के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। वे विजयी हुए लोहे के अस्त्र होने के कारण। असुर, असुर मतलब क्या होता है? असुर दानव राक्षसों के पास अनेक विद्याएं होती थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे उनके पास, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। हाँ, आर्य लोग के पास ये दोनों था। आर्य विजयी हो गए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हार गए, असुर भी हार गए, राक्षस भी हार गए, ये सब हार गए, सब हार गए। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नाखून को धारण करने वाला आदमी वो व्यक्ति जो नाखून बढ़ा बढ़ा करके अपनी रक्षा करता था, नाखून का इस्तेमाल कर करके अपनी जीविका भी चलाता था, शिकार भी कर लेता था, कई सारी चीजों का इस्तेमाल करता था नाखून के कारण। अब वो एटम बम, परमाणु बम पर भरोसा करने लगा है। अब तो इतनी सारी चीजें बन गई है, इतनी सारी चीजें बन गई कि अब मत पूछिए। नखधर, नाखून को धारण करने वाला, नाखून वाला मनुष्य अब परमाणु बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। नाखून आज भी बढ़ते जाता है, नाखून आज भी बढ़ते जाता है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। ये जो प्रकृति है, जो हमारे भीतर का अस्त्र है, हम भले बाहर से किसी भी वस्तु का, हड्डी का अस्त्र बना लें, लोहे का अस्त्र बना लें, किसी धातु का बना लें, किसी केमिकल का बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन प्रकृति ने जो हमारे अंदर का अस्त्र दिया है नाखून, वो आज भी बढ़ते जाता है, उसको जिंदा रखा है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। प्रकृति अभी भी हमें याद दिलाती रहती है कि तुम्हारे नाखून को खत्म नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही हो जो लाख वर्ष पहले थे, तुम वही बनमानुष की तरह हो, तुम वही आदि मानव की तरह हो जो जंगलों में नाखून की सहारा लिया करते थे। ये याद है, तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, नख और दांतों के सहारे जीने वाले जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले, जानवरों के साथ, पशुओं के साथ एक ही धरातल पर, एक ही सतह पर इधर उधर भटकने वाले, चरने वाले, वही तुम हो। तुम आज कितने अपने आप को विकसित कर लोगे, लेकिन ये नाखून तुम्हें तुम्हारी प्राचीन सभ्यता की याद दिलाती रहती है। हमारे इतिहास को याद दिलाने का काम ये नाखून करती है। प्रकृति ने एक ऐसा शस्त्र हमारे अंदर अभी तक जीवित रखा है। मजा आ गया ना? देख रहे हैं किस तरीके से, मनोरंजक तरीके से हमको कहां लेके जा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इतिहास तक का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बच्चों लिखने का ये तरीका है कि कैसे किसी बात को प्रस्तुत किया जाए, किसी बात को कैसे किसी के सामने रखा जाए। एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, किसी का पसंद आ जाता है, किसी का पसंद नहीं आ जाता है। वही बात किसी के बोलने पे गुस्सा आ जाता है और कोई प्यार से बोल देता है। जैसे आपसे कोई, आपके पापा बुला रहे हैं, मान लीजिए आपके पापा बुला रहे हैं और दो लोगों को यह सूचना मिली कि फलनवा के पापा बुला रहे हैं, ये बात हमें उनके जाके बोलना है। एक आदमी आके कहा, तारा सुनात नहीं खे, कब से तारा पापा बुला जाएगी नहीं तारा। अब दूसरा आदमी आके कह रहा है कि तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं, चले जाओ कोई काम होगा। पिता की बातों को मानते हैं। अब ये दो तरह का प्रेजेंटेशन हो गया। अब बताइए आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? बात एक ही है, कहा गया है एक ही बात कि आपके फादर आपको बुला रहे हैं, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं।
बस दोनों के प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग हो गया। कौन सा तरीका आपको ज्यादा पसंद आया, पहला वाला या दूसरा वाला, बताइए तो। निश्चित रूप से आप कमेंट में लिख के बताएं आपको कौन सा तरीका पसंद आया। अब बताइए आप लोग दूसरा लिख रहे हो, दूसरा लिख रहे हो ना, क्यों? क्योंकि दूसरा वैसा था जो आपको कभी भी आपके अंदर से क्रोध या उतावलापन नहीं लाएगा, बड़ी आराम से समझा देगा। ततः किम संस्कृत में लिखा गया, फिर क्या, इसके बाद क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। अब क्या भाई, हम तो वही है जो लाखों वर्ष पहले थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? फिर उसके बाद क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को, पेरेंट्स अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटते हैं। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पहले वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। लेखक का ऐसा अनुमान है कि जब हम लाखों वर्ष पूर्व के जीवन जी रहे होंगे, उस वक्त नाखून बढ़ा के रखना पड़ता था। कोई गलती से काट ले तो काटने के लिए भी डांट सुनना पड़ा होगा उसको, और आज न काटने पर डांट सुनना पड़ रहा है। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, जिंदा रखी है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। आदमी उसे जो है काटते जाता है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना, करोड़ों गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। ये नाखून, शायद ये आज देख पाता कि मनुष्य इससे कई करोड़ों गुना मजबूत हथियार बना लिए हैं, तो शायद ये सोचता कि अब मेरी जरूरत नहीं और अब मैं नहीं बढ़ूंगा। ये भाव है लेखक का प्रस्तुत करने का। लेकिन ये कमबख्त, बेहाया, निर्लज, बेशर्म नाखून, अंधा नाखून, इसको आज तक ये भी नहीं पता कि मनुष्य इससे कई गुना ज्यादा अस्त्र शक्तिशाली बना चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। लेखक कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उससे असहाय है। लेखक का ऐसा मानना है, वो कह रहे हैं कि मनुष्य को अब ये नहीं चाहिए कि हम हजारों लाखों वर्ष पहले वनमानुष की तरह थे, आदि मानव की जीवन जी रहे थे, पशुओं की तरह विचरण कर रहे थे, और उसका बोझ हम नहीं ढो सकते, ये असहाय है, असहनीय है, अब हम ये नहीं लेके चल सकते नाखून को। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहां? अगर हम नाखून काटते हैं तो हमारी बर्बरता घटती कहां? वो तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य का जो इतिहास है, उस इतिहास में देखा जाए, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जगहों पर परमाणु बम बरसाया गया। हा? मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी हुआ, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मनुष्य का तो नया रूप है। आज मनुष्य की श्रेणी में आकर भी वही बर्बरता किया जैसे लाखों वर्ष पहले कर रहा था। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। मनुष्य की पशुता, पाश्विक वृत्ति, पशुओं वाली वृत्ति को कितना भी काट दो, वो मरना नहीं जानती है। यह हमारी नाखून जो है ना, ये नाखून हम कितना भी काट लें, ये बढ़ता रहता है। ये पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था, अपने अपने जीवनचर्या को संभालने के लिए। पाशवी वृत्ति मतलब पशुओं जैसा
वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि अलग अलग आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। सुनिए, आज से 2000 वर्ष पहले कामसूत्र से यह पता चलता है, वात्स्यायन जी के कामसूत्र से यह पता चला कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इंसान अपने नाखूनों को बड़ा अलग अलग आकृति में काटता था। कोई चंद्र के आकार का कोई काटता था, कोई वर्तुलाकार घुमावदार काटता था, कोई त्रिकोण की तरह काटता था। ये तमाम तरह की आकृतियां पता नहीं किस काम आती थी लोगों के, लेकिन इस तरीके से वो जम के अपने नाखून को संवारा करते थे। उनको मोम और आलता से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। मोम से चिकना किया जाता था और आलता जो आप सभी लोग जानते हैं। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। दक्षिण देश के वासी, देश के दक्षिण हिस्से के जो लोग हैं वो छोटे नाखून पसंद करते थे और जो अन्य लोग थे उन दिनों बड़े बड़े नाखून को। अपनी अपनी रुचि है सबकी, देश की भी, काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी नीचे जो है, अधोगामिनी का मतलब नीचे, वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बनाया है। यह बात चाहूं और भी तो मैं नहीं भूल सकता, चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही बात है। अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी कला, जैसा जैसा सबको। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि कुछ सहजात वृत्तियां होती है। सहजात वृत्तियों का मतलब आप सभी लोग समझते हैं। सहजात वृत्तियां जो जन्म से ही कुछ स्वभाव होते हैं, जन्मजात स्वभाव कह सकते हैं उसको। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जन्मजात स्वभाव उसको कहा जाता है, जन्मजात स्वभाव। तो वो रह जाता है और लंबे समय तक उनकी आवश्यकता रही है। लोगों के अंदर कुछ जन्म से जो स्वभाव रहता है वो रह जाता है। इसलिए शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो अपने आप होते रहते हैं। जैसे आप समझिए, पलक का झपकना, मतलब आप किसी काम में लगे हो, मतलब ये अपना काम कर रहा होता है, पलक झपकते रहता है। आप नहीं चाहोगे कि मेरा बाल बढ़े, लेकिन वो बाल अनायास बढ़ता रहता है, नाखून बढ़ता रहता है। ये तमाम चीजें होती हैं जो अपने आप अपनी काम करती रहती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। बिल्कुल, ये भी सहजात वृत्ति की तरह है, जन्मजात स्वभाव की तरह है। केश का बढ़ना यानी बाल का बढ़ जाना, दूसरा दांत का दोबारा उठना, तीसरा है पलकों का गिरना, चौथा है केश का बढ़ना, दूसरा है नाखून का बढ़ना, पहला है ये तमाम पलकों का झपक जाना। देखिए वही बात आ गई। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। सहजात वृत्तियां मतलब एक जो सहज स्वभाव कहिए, जन्मजात स्वभाव, जो अनजाने में वो होते रहता है। मतलब आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा कि हाँ मुझे पलक झपकाना है या नहीं झपकाना है, बट वो झपकते रहता है अपना। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? क्या कभी आप ऐसा बहुत सोच के बैठे हैं कि अभी मुझे पलक झपकाना है तब झपकाएंगे, नहीं तो 2-2 घंटे तक नहीं झपकाएंगे? ऐसा तो होता नहीं है। वो हम सब अपने कामों में, दूसरी चीजों में लीन होते हैं, मतलब, और ये अपना काम कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। बिल्कुल सही बात है। यदि इंसान, अगर आदमी अपने शरीर के, मन के और बोली के अनायास जो घटने वाली वृत्तियां हैं, जो स्वभाव है, उसके विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक पहचान की पता चलता है। पर कौन सोचता है इतना यार? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रीति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। अब सुनिए, मनुष्य इतना सोचता कौन है कि हाँ हमारे अंदर कौन सी ऐसी सहजात वृत्तियां हैं जो घट रही है बराबर? नहीं कोई सोच पाता है। अब ये नाखून बढ़ने का जो हमारे अंदर सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है कि हम पहले पशु की तरह जीवन जीते थे। ये नाखून जो है हमारी पशुता की पहचान है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। नाखून बढ़ना
पशुता की पहचान और काट देना मनुष्यता की पहचान। हम मनुष्य है इसलिए काट लेते हैं, हम इंसान हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, इसलिए हम काट लेते हैं, वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, जबकि हमारे अंदर पशुता की पहचान, क्योंकि हम पशु की तरह, बनमानुष, आदि मानव की तरह हम लोग वहां से विकास किए हैं, मतलब हम लोग विकसित करके यहां तक आए हैं। ये हमारा डेवलप्ड बॉडी है, समझ रहे हो आप लोग। पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशुत्व का नेचर था पर पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। हाँ, अस्त्र बढ़ाना, अस्त्र हम बढ़ाएंगे अपना तो मनुष्यता की पहचान हमारी खत्म होती चली जाएगी, हम कहीं ना कहीं फिर पशुता की ओर चले जाएंगे। मेरा मन पूछता है कि किस ओर मुझे जाना चाहिए, हम सबको किस ओर विकास करना चाहिए। हम पशुता से विकास नहीं कर सकते हैं, हमें पशुता से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें उस ओर जाना चाहिए, एक ऐसा दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हम पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा मन पूछता है कि किस ओर जाना चाहिए, कौन सा वो रास्ता होगा, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, ये सवाल है। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, अस्त्र और ये सवाल है कि मनुष्य किस दिशा में जा रहा है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर जा रहा है, इंसानियत की ओर जा रहा है, या पशुत्व की ओर जा रहा है, या वापिस पशु ही बनना चाह रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर जा रहा है या अस्त्र काटने की ओर जा रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही पूरा प्रश्न पूछ लिया है। मेरी बेटी ने जो सवाल पूछ ली, ऐसा लग रहा है पूरे मानव जाति से ही ये सवाल इन्होंने पूछ लिया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। हम पशु थे और वही बचा खुचा हमारा ये निशाना है। अवशेष का मतलब बचा हुआ, शेष। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है, ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। अब यहां पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन सारे प्रश्नों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी के शब्द से। कहते हैं अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस कहा जाता है, 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अनधीनता, अनधीनता। लेकिन वही हिंदी में जब हम बात करते हैं कभी, तो हम स्वाधीनता दिवस की चर्चा करते हैं। लेकिन अनधीनता और स्वाधीनता दोनों में बड़ा अंतर है। अनधीनता का अर्थ होता है, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीनता, यानी कि किसी की अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता, स्व अधीन, अपने अधीन होना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अब बताइए, अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस कह रहे हैं और हिंदी में उसको स्वाधीनता कह रहे हैं, जबकि इंडिपेंडेंस का रियल अर्थ है अनधीनता। तो हम क्यों नहीं आज तक इंडिपेंडेंस को अधीनता कह रहे हैं? अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, स्वाधीनता को। लेकिन सवाल यह है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी आखिर भारतवर्ष सेल्फ डिपेंडेंस न कह के इंडिपेंडेंस को अनधीनता, पहले तो इंडिपेंडेंस कहा और उसको अनधीनता क्यों नहीं कह सकता, स्वाधीनता क्यों कह रहा है? उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा।
हमारे देश में आजादी के बाद जितने भी आजादी के नामकरण किए गए, स्वतंत्रता दिवस, स्वराज्य, स्वाधीनता, इन सभी शब्दों में स्व है, स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जो अनजान में होते रहता है। तो क्या ये स्व का बंधन संयोग की बात समझी जाए या अनजाने में ही हो गया है? स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को अनेक भाव, अनेक पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नवसिखुए तो नहीं है, नए तो है नहीं, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमें अचानक से रातों रात ठेल दिया गया जंगल में कि जाओ तुम पशु हो, ये हो। हमारी परंपरा महिमामयी रही है, उत्तराधिकार, विपुल संस्कार उज्जवल रहा है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, पहले की तरह नहीं है। देखिए कितना ढंग से इन्होंने रिलेट करने का काम किया है, हैं? कितना ढंग से इन्होंने लिखने का काम किया है भाई। चलो यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को ना, किसी मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए किसी को। चलो आगे देखो कहां लेके जा रहे हैं अभी। ये उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। आजकल बहुत सारी चीजें, नई नई उपकरण, नई नई डिवाइस आ गए हैं, सब कुछ नया नया हो गया है। उलझन भी उतना ही बढ़ते चला गया है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अनधीनता, इंडिपेंडेंस का मतलब है अनधीनता, किसी के अधीनता का अभाव। हम किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन हम उसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं स्वाधीनता। स्व शब्द का बंधन हमें नहीं छोड़ रहा है। हम पशु थे, नाखून का बढ़ना हमें नहीं छोड़ रहा है? ये हमारी पहचान दिला रहा है वास्तविक वृत्ति का। हम पशु थे कभी, ये उस पशुता की, पशु वृत्ति की पहचान दिलाता है। और हम नाखून काटते हैं, ये हमारी मनुष्यता की पहचान दिलाता है। ठीक उसी प्रकार इंडिपेंडेंस अंग्रेजी शब्द जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनधीनता, लेकिन हम सभी अनधीनता शब्द का इस्तेमाल न करके स्व शब्द का इस्तेमाल वाले शब्द का चयन करते हैं। स्वाधीनता, स्वराज्य, स्वतंत्रता, ये सब कुछ हम स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकते। अपने आप पर, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। अपने आप पर, अपने ही द्वारा यह बंधन हमने लगाया है। हम अनधीनता नहीं कहें, हम तो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन हमने कह दिया स्वाधीनता। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मानना है कि हम ऐसा भी नहीं है कि हम रूढ़िवादी हैं, कि हमारी जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही है, जो पुराना चीज है उसी से चिपटे रहें। कुछ नया हो जाए तो अच्छी बात है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। जरूरी नहीं है कि पुराना चीज का मोह हमेशा लाभदायक हो, हमेशा अच्छा हो। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मरे हुए बच्चे को गोद में दबा के रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। बात सही है। कालिदास जी का कहना था कि पुरानी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती, कि सब पुरानी चीजें अच्छे नहीं होते और सब नए चीज
खराब भी नहीं होते। जो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वो दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकर होगा, जो अच्छा होगा, उसी को ग्रहण करते हैं। और मूर्ख लोग जो होते हैं, मूढ़ लोग हो जाते हैं, जो दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। आ रही है बात समझ में यहां पे प्यारे बच्चों, कि जो मूर्ख लोग हैं वो दूसरे के इशारे पे नाचते भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी कि हमारे लिए क्या सही है। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जब हमें यह पता चल जाए कि नहीं, ये चीज हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है, हितकारी है, तो और अच्छी बात है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में अनेकों जाति के लोग हैं, अनेक जात के लोग रहते हैं, अनेकों जातियां आई है इस देश में, नई बात नहीं है। समय समय पर लड़ती झगड़ती भी रही है, लेकिन फिर वापस आपस में प्रेम पूर्वक बस भी गए हैं। सभ्यता की अनेक प्रकार की सीढ़ियों पर खड़ी और अनेक और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। एक धर्म खोज लेना ये आसान बात नहीं थी, जहां अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की जाति के लोग रहते हो। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी कि इसको सुलझाया जाए, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि समस्त वर्ण, जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। और हमारी भारत की जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों, वर्ण व्यवस्था, वो कर्म के आधार पर है। हालांकि लोगों ने उसको जाति के आधार पर कर दिया। कुछ आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपना चापलूसी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लीडर लोग ये करते रहते हैं आज तक। नहीं तो प्यारे बच्चों, हमारा जो बंटवारा है समाज का, जो विभाजन है समाज का, अब विभाजन का मतलब कि बांट के अलग नहीं कर दिया गया, वो कर्म के आधार पर किया गया, ताकि यहां आराम से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा सके, देश को सुचारू तरीके से चलाया जा सके, कर्म के आधार पर। और ये बात गीता में भी लिखा हुआ है। तो ये जो हम कहते हैं फलनवा जाति, हम ये जाति, हम वो जाति, ये सब कुछ नहीं। असल में ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये जन्म के आधार पर कुछ भी नहीं है। सोचिए, हम सब ईश्वर के बंदे हैं। ये कर्म के आधार पर बांटा गया था। जैसे हमारे भारत देश को अनेक प्रकार के राज्यों में, उसके बाद उसमें अनेक प्रकार के डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, उसके बाद अनेक प्रकार के प्रखंड बनाए गए, उसके बाद उन प्रखंडों में पंचायत बनाया गया, पंचायत में कई सारे गांव बनाए गए। तो क्या कहिएगा कि भारत देश का बंटवारा हो गया है? नहीं। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, कि हर एक क्षेत्र के लोगों तक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से पहुंचे, उसके लिए ये एक विभाजन किया गया है कि देश को राज्यों में, राज्य को फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को प्रखंड में, प्रखंड को फिर पंचायत में, तमाम तरह से। और वहां पर एक एक लोगों को नियुक्त किया गया। सीएम का काम है स्टेट को चलाना, पीएम का काम है देश को चलाना, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए डीएम बैठे होते हैं, प्रखंड को चलाने के लिए पता नहीं एसडीएम वगैरह ये लोग रहते हैं, फिर ये नेता, विधायक, सांसद, मुखिया जी, सरपंच जी, ये सब, इन लोगों का चयन तभी तो हुआ जब हमारे समाज को सुचारू तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था देने की बात आई थी। ये जाति की जो बात होती है ना प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें गुमराह किया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इस बात को आप समझिएगा। हम लोग जन्म से अलग अलग जाति हमारी नहीं है, हम कर्म से अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, हम कर्म से अलग अलग बटे हुए हैं। ये इंसान इतना बड़ा चालाक है, मूर्ख है, जो कहना है कह लीजिए, जाति के नाम पर लड़ते रहता है, पर अस्पताल में जब मरने लगता है ना, उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी जाति का खून तक नहीं मांगता, किसी का भी खून चढ़ा दो, वहां पे उसकी जातिवाद खत्म हो जाती है। और इस चीज का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई उठाता है तो हमारे समाज में नेता लोग, जो जीवन भर अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, परिवारवाद करते हैं,
हमारे आपके वोट बैंक के लिए वो हमें और आपको आपस में लड़ा देते हैं। ये स्थितियां हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, समझदारी रखनी पड़ेगी कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारा राष्ट्र एक है, हमारी भावनाएं एक होनी चाहिए। हम प्रभु श्री राम चरित्र, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बताए गए आदर्श रास्तों पे हमें चलना है। समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए कह रहे हैं कि अपने से ही अपने को बांध लेना। मनुष्य पशु से किस बात से अलग है? मनुष्य जो है पशु से किस रूप में अलग है? यहां पर बताइए आप लोग, मनुष्य पशु से किस बात से अलग है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से अलग है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। हम खाते हैं, सोते हैं, तो पशु भी खाते हैं, सोते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर तप है, त्याग है, श्रद्धा होती है, दूसरे के दुख दर्द को समझने के प्रति संवेदना होती है, संयम है, धैर्य है। ये हमारा स्वयं का बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े झंझट को अपना आदर्श नहीं मानता। हाँ तो प्यारे बच्चों समझ गए? गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया। आ गई बात ना? ये वर्ण जो कहा जाता है ना, वर्ण, वर्ण व्यवस्था, कहीं पे तो मैंने पढ़ा, हाँ, किसी भी जाति या वर्ण। देखिए कौन धर्म, कौन वर्ण, कौन जाति ये कहता होगा कि आप गलत कर्म करो? कोई कहेगा? कोई कहेगा कि तुम गलत रास्ते पर चलो, माता पिता का आदर मत करो, पिता को मार दो, उनका गर्दन काट दो, ये कर दो, गलत कर दो? कोई कह सकता है? कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा वर्ण, कोई अपने संतान को गलत आचरण सिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वचन, मन, शरीर से किए गए गलत आचरण को सब गलत ही मानेंगे। किसी भी जाति या किसी वर्ण या समुदाय का यह धर्म नहीं है कि वो गलत आचरण करे, गलत बात करे। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का, कोई सी का भी ये नहीं है। ये मनुष्य का धर्म है। ये पूरे मनुष्य का इससे बोध हो रहा है। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। ये किसी विशेष धर्म और जाति का नहीं है, पूरे मानव जाति का धर्म है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें गलत आचरण नहीं करना चाहिए। ये पूरे मनुष्य के लिए है, ना कि सिर्फ किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए है। ऐसा बात नहीं है। आ गई बात समझ में? इसमें निरंतर दार्शनिकता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, दूसरों के या सबके सुख दुख की सहानुभूति होनी चाहिए हमारे तरफ से। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाहरी उपकरण की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मशोषण की बात मत सोचो,
काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। तो ये हमारा वही बात है ना बच्चों, बड़े बड़े नेता कहते हैं, मैं फिर यहां पर कहूंगा, अधिकांश नेता वैसे ही है जो सिर्फ अपनी रोटी सेकने का बात करते हैं। बालक, आपको 5 साल में वो रेयर ही कभी दिख जाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आपके गली मोहल्ले के आसपास में कुछ चिट्ठे बटते हुए दिखेंगे। कुछ लोग उजला उजला धोती कुर्ता पहन के जो है, पैजामा पहन के खूब घूमेंगे, और उनके साथ कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग भी होंगे, चापलूस करने वाले, क्योंकि उनको भी पता है कि ये 10 दिन का जो माहौल है, मेला है, इसमें कुछ माल कमा लेना है, कुछ पैसा खींच लेना है। उनको भी पता है, वो पकड़ लिया है, चापलूसी करने वाला पकड़ लिया है। गांव में घूम घूम करके, चाची पेंशन नहीं बनल, अरे अब की चाची के पहला पेंशन बनी, तनी ध्यान दे दे चाची। अब जीतते सबसे पहले गांव में राउर पेंशन बनवाई, रौरा घरे नल गड़वाई। 5 साल ले चाची के ध्यान नहीं रहा, इलेक्शन के टाइम पे ध्यान आवेला। ऊपर से बबुआ गांव में रात में पैसा बटा जाई, खाना मने का हो तो चिकन बनल बा, लिट्टी बनल बा, एह नाम पे वोट। ही दादा, इंसान कितना बेवकूफ जो 100 रुपए में 500 रुपए में अपनी वोट को बेच देता है। तुम्हारी वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे की अच्छी एजुकेशन, ये है तुम्हारा वोट का कीमत। लेकिन यहाँ लोग समझते बहुत कम है। बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाहर से उपकरण की ताकत बढ़ाओ। लेकिन एक बूढ़ा था, उसने कहा था अरे बाहर नहीं सर जनाब, भीतर की ओर देखिए ना, मन में हिंसा का भाव क्यों है? हिंसा को मन से दूर करिए, गलत चीजों को हटा दीजिए, क्रोध और द्वेष को दूर करिए। लोगों के लिए कष्ट सहना पड़ता है, लोक के लिए कष्ट सहिए। आराम की बात मत सोचिए ना, प्रेम सीखिए, प्रेम की बात सोचिए, आत्मतोषण की बात बिल्कुल मत करिए, काम करने की बात सोचिए ना। उसने कहा कि सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है इस धरातल पर तो वो प्रेम है। प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता तो होती है ना, वो पाश्विक वृत्ति की पहचान है, वो पशुता की पहचान है। स्व का बंधन जो है वो मनुष्य का स्वभाव रहा है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं, लेखक यहां पर हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, पर ये जरूर कहते हैं कि उसको गोली मार दी गई थी। तो अच्छे बात बोलने वालों को गोली मार दी जाती है हमारे यहाँ। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने इतने लाइन में सब कुछ कह गया था। आज हम जाति के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं। ये 2-4 गायक जो गाना गा रहे हैं जातिवाद वाले, इस पे भी फैन आपस में लड़ रहे हैं कि हम फलनवा के फैन हैं, तो हम हाई स्टार के फैन हैं, तो हम हाई स्टार के फैन हैं, तो हम फलनवा के फैन हैं। कुछ बोलबा तो मारे लगा। दादा, कितना मूर्ख आदमी हो। जिस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो वो तो चाहता है तुम आपस में लड़े रहो। हम मार्केट में बने रहे, तुम मार्केट में हमारे फैन के रूप में लड़ते रहो, बनते रहो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम भूल जाते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हम भूल जाते हैं कि हमें गलत आचरण नहीं करना चाहिए, हम भूल जाते हैं कि हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, हम भूल जाते हैं कि हमें घृणा करना चाहिए। नहीं, घृणा नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तमाम चीजें हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि जब हम पाश्विक पहचान में थे, जहां से हम चले थे, हमारा यहाँ पे देखना रीढ़ की हड्डी के नीचे कमर के जस्ट पास में वहां पे एक हड्डी सा दिखता है एकदम, वहां पे आप टच करोगे ना तो हड्डी दिखेगा आपको बढ़िया सा। वहां पे पहले हमारा पूंछ हुआ करता था और पूंछ झड़ गया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, अनुमान है कि मनुष्य का जो अनावश्यक अंग है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, वो उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है।
उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अनावश्यक अंग उस दिन खत्म तो पशुता भी खत्म। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। नाखून बढ़ना, बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। ये इसकी अपनी इच्छा की निशानी है। नाखून बढ़ना और रुकना मनुष्यता की पहचान है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। इंसान जिसके अंदर बिना सिखाए समझाए अधिकतर दूसरे लोगों से, दूसरे धर्मों से, दूसरे जातियों से और भी कई ऐसे कारण होते हैं जिससे वो घृणा कर लेता है। ये पशुता की पहचान है, ये मनुष्यता की पहचान नहीं है। लेकिन जब मनुष्य किसी को आदर देता है, किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, किसी के दुख दर्द को समझता है, तो ये उसकी मनुष्यता की पहचान है। तो एक मनुष्य दोनों तरह का आचरण रख लेता है। किसी से घृणा किया, पशुता का पहचान दिखाया, किसी से प्रेम किया, मनुष्यता का पहचान किया। कह रहे ना कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुता का संकेत है। लेकिन अपने को संयत रखना, दूसरे को मनोभाव का आदर करना, ये मनुष्य का अपना स्वधर्म है। यही हमारा धर्म है। कर्म धर्म युक्त होना चाहिए, कर्म धर्म युक्त होना चाहिए, काम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैं बोलने का काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मुझे सही पढ़ाना चाहिए, मुझे सही चीज बोलना चाहिए, सही चीज सिखानी चाहिए, तब हमारा कर्म धर्म युक्त होगा। अगर मैं आपको गाली बोलने लग जाऊं, मैं आपको गलत चीजें सिखाने लग जाऊं, मैं समाज के प्रति नफरत फैलाना सिखाने लगूं आपको, तो ये हमारा कर्म धर्म युक्त नहीं होगा, अर्थात इसका गलत परिणाम होगा, ये सही कर्म नहीं है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अपना स्वधर्म है अच्छा कर्म करना, दूसरों के प्रति संवेदना रखना, दूसरे को दुख दर्द को आदर देना, दूसरे के संघर्षों को आदर देना, प्रेम करना। लेकिन ये बताइए, आज ये चीज, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ तकनीक और विकसित ये भारत, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। आज स्थितियां ऐसी है कि परिवार में आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तनाव हो गया है। एक भाई दूसरे भाई से लड़ झगड़ रहा है। पता चला एक मां किसी और के पास रही है, पिताजी किसी और के हिस्से में बंटवारे में पड़ गए हैं। एक भाई मां को खींच रहा है, एक भाई पिता को लेकर भाग गया। अरे क्या स्थिति है भाई, हम कहां जा रहे हैं? हमारा चरित्र कितना गंदा होते जा रहा है, हमारा पोशाक कितना गंदा होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से बाहर निकल रहे हैं और ये अच्छी चीज नहीं है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। जब बच्चे ऐसे सवाल करें तो उनको उसी तरीके से जवाब देना चाहिए कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। लगातार प्रयास करके, तप करके अगर कोई चीज हासिल किया जाए तो ये उसकी महिमा को बताता है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। देखिए, किसी भी चीज को हासिल कर लेना, सफलता इसी को कहा जाता है। अब चाहे हम हथियार उठा के किसी भी चीज को हासिल कर ले, किसी को मार के कोई सफलता हासिल कर ले, ये सफलता जरूर होगी, पर यह चरितार्थता नहीं होगी। यह हमारा चरितार्थ नहीं है। चरितार्थता तो प्रेम करने में है। चरितार्थता देखिए, किसी भी चीज से, मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों से, किसी भी चीज से किसी भी वस्तु को पा सकता है जिसे उसने वो बड़े आडंबर के साथ क्या कह देता है, सफलता कह देता है। लेकिन चरितार्थता तो मनुष्य की प्रेम में है, मित्रता में है, त्याग करने में है। आज परिवार में
किसी के अंदर त्याग ना हो तो परिवार चलना मुश्किल हो जाएगा। 4 भाई हो, 4 में अगर एक भाई कमजोर पड़ता है, मान लीजिए कम पैसा कमाता है, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या 3 भाई मिल करके उसको नहीं देख सकते हैं? तो त्याग की भावना होगी तब तो आज एक ही परिवार में भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप को अलग कर देता है, ये स्थितियां बनी पड़ी है बच्चों। तो ये चरितार्थता नहीं है। आप लोग सीखिए, अपने को सबके मंगल के लिए, सबका कल्याण हो। हमारे यहां कहावत कहा जाता है, पहले पंच का भला तब हमारा भला, पहले समाज का भला हो। और जब आप परोपकार की भावना, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि परोपकार की भावना से ही हम द्वेष को खत्म कर सकते हैं। जब आप दूसरे का उपकार करने के सोचते हो या उपकार करते हो, वही सबसे अच्छी चीज होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। नाखूनों का बढ़ना जो है वही मनुष्यता की सहजात वृत्ति का परिणाम है, इसलिए नाखून बढ़ते रहता है। ठीक है, अनायास ये सहजात वृत्ति है। जैसे पलक का झपकना, केस का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये ठीक उसी प्रकार है। जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो नाखून का बढ़ना, सुनिए सभी लोग, नाखून का बढ़ना ये मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति की परिणाम है। जो नाखून बढ़ गया तो ऐसा लगता है कि उसको सफलता मिल गई, लेकिन मनुष्य अपनी चरितार्थता से, मैत्री भाव से, प्रेम से इसे क्या कर देता है, उसको काट देता है। नाखून को उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। हम इस बंधन में है जो चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चैप्टर खत्म। चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छा से रिलेट किए होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चैप्टर। जब हम लोग पढ़े थे उसके बाद मैं 3-4 बार इस चैप्टर को पढ़ा हूं, लेकिन आज काफी लंबे टाइम के बाद मैं इसे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। प्यारे बच्चों एक बार सब लोग बताएंगे, चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है सब कुछ? भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं, अभी भी सवाल है? मैंने क्या बताया, ये हमारी पशुता की पहचान है और ये असहजात वृत्ति है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सहजात वृत्तियां हैं, अनायास हमारी चीजें होती रहती है। जैसे पलक का झपकना, ये झपकेगा, केश का बढ़ना बढ़ेगा, नाखून का बढ़ना बढ़ता है। बाकी साइंस के अंदर आओगे तो उसमें अलग रीजन आता है। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।